सवाल यह है कि न्यूजीलैंड की 55 लाख की आबादी है और उसकी 2 टीमें हैं और उसकी छोटी टीम भी पाकिस्तान की हर टीम को हराने की अहलियत रखती है, जबकि पाकिस्तान जिसकी 235 मिलियन आबादी है उसके पास टीम नहीं पूरी हो रही। हैरानगी की बात है भाई साहब, दुनिया क्रिकेट आपको अब सीरियस ही नहीं ले रही। आप साउथ अफ्रीका जाते हैं, उनके पे अगर आईपीएल खेल रहे हो तो भाई साहब वो नहीं आते, वो पैसे के लिए खड़े होते हैं, उनको पता है भाई हमारी छोटी टीम इनको डील कर लेगी। न्यूजीलैंड जाते हैं, वो आईपीएल खेल रहे हो, वो नहीं आते, उनको पता है ये छोटी टीम हमारी इनको डील कर लेगी। आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उनकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होती है, वो अपने मेजर प्लेयर को रेस्ट दे देते हैं, उनको पता है भाई उनकी छोटी टीम उनको डील कर लेगी। अब और किसी भी इंग्लैंड भी चले जाते हैं, वहां पर भी यही सिचुएशन है। वो लास्ट टाइम वो चले गए थे आईपीएल छोड़ के, वो तो इंग्लिश बोर्ड ने जोर डाला कि भाई साहब आगे वर्ल्ड कप है, अब वापस आ जाइए 2024 में। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अभी अगर इंग्लिश प्लेयर जाना चाहें तो भाई साहब वहां पर आईपीएल ने जिस तरह के रूल्स लगा दिए ना, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के लिए यही बहुत है कि पाकिस्तान की अपनी डोमेस्टिक में जान नहीं है और पाकिस्तान के अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है ना वो जीरो है। उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि 100 के जो टूर्नामेंट है, दी 100, उसके ड्राफ्ट में आपका एक भी प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुआ। शर्म से डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इस लेवल तक गिर चुकी है पूरी दुनिया में। भाई पैसे की पावर एक जगह, मैं पहले भी ये बात करता हूं, पैसे की पावर एक जगह। इंडिया मोनोपोली अपनी करता है पैसे से, वो करेगा, जिसके पास पैसा है, जो चौधरी है वो काम ये करता है, वो होगा। ये दुनिया की एक रस्म है या उसे कह लें या एक असूल है कि जिसका भाई पैसा, जिसकी लाठी है ना उसकी भैंस भी है। वो अपने पैसे से लाठी जो बना के जिस तरह हांकना चाहता है आईसीसी को हांक लेता है। वो खैराती चैंपियन बने, वो जो भी बने, वो फेवर से जीते हो टूर्नामेंट, हर चीज मानी जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहां स्टैंड कर रही है पूरी दुनिया में। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में हो, इंग्लैंड के मुकाबले में हो, न्यूजीलैंड के मुकाबले में हो, साउथ अफ्रीका के मुकाबले में हो, इंडिया को टक्कर देने वाली हो, ये 5 बड़ी कंट्रीज है ना इस वक्त क्रिकेट नेशन। श्रीलंका गिर चुकी है, वेस्ट इंडीज गिर चुकी है, बांग्लादेश स्टैंडर्ड पे नहीं, अफगानिस्तान प्रोग्रेस कर रही है। उसके अलावा 5 बड़ी टीमें जो मैंने आपको बताई हैं ये यही हैं। इन्हीं के बाद पाकिस्तान स्टैंड करता है और पाकिस्तान स्टैंड करता है न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के साथ, अब बल्कि उनसे भी अब नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अगर आपने क्रिकेट को प्रोग्रेस करते हैं, आपके प्लेयर्स पूरी दुनिया में परफॉर्म करें, इन टीमों को टक्कर दें, तो भाई कौन सा टूर्नामेंट वाले हैं जो आपको नहीं लेना चाहेंगे, या कौन सा मुल्क है जो अपनी फुल फ्लैश टीम के साथ आपके खिलाफ नहीं खेलना चाहेगा। आपने जितना अपने क्रिकेट का स्टैंडर्ड गिरा लिया है, आप पिछले 3 सालों में आपने कितने चेयरमैन बदले, पिछले 3 सालों में आपने कितने कोचेस बदले, पिछले 3 सालों में आपने कितने कप्तान बदले, पिछले 3 सालों में आपने कितने डेब्यूज करवा दिए। मतलब कुछ समझ ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। ये सारा कुछ होने के बावजूद, ये सारी चीजें एक तरफ, इसके बावजूद जो पाकिस्तान का इससे भी बड़ा मसला है भाई साहब वो डोमेस्टिक है। मैं बारहा इस चीज पे बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक में जान नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप क्वालिटी प्लेयर्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, जो शुएब अख्तर बात करता है, मोहम्मद हफीज सही कहता है, पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन भाई सिस्टम नहीं है, वो सपोर्ट करने वाला सिस्टम नहीं है। जब तक वो सिस्टम नहीं होगा तब तक आप प्लेयर नहीं प्रोड्यूस कर सकते। वो 55 लाख की आबादी से 2 टीमें बना के बैठे हैं, सिस्टम है तो बना के बैठे हैं ना। उनकी तो मेन स्पोर्ट्स भी नहीं है, ये पाकिस्तान की मेन स्पोर्ट्स है क्रिकेट, जहां पर पूरी पाकिस्तान की 90-95% आबादी क्रिकेट खेलती है और 100% तकरीबन क्रिकेट देखती भी है। ये कैसे पॉसिबल है कि इस तरह की कंट्री से आपको ना मिले क्रिकेटर्स, टैलेंट खत्म हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है, आपका सिस्टम तबाह हो चुका है। आप कितने ही क्रिकेटर्स जो हैं वो नेचुरली टैलेंटेड क्रिकेटर्स जो है ना वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन अब मॉडर्न डे क्रिकेट है, अब सिर्फ नेचुरल टैलेंट के ऊपर काम नहीं चलेगा, अब आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप कितनी दिहाड़ी देती हैं, एक मैच फीस कितनी मिलती है? ये भी पाकिस्तान नेशनल T20 कप की बात की जाए, ये 10,000 की बात सुनी थी ना आपने, मैक्सिमम 20, 30, 40 हजार मिल जाएगा। यार कहां स्टैंड करते हैं आप दुनिया के साथ? आप इंडिया को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप कहते हैं हम रिचेस्ट बोर्ड्स में से एक हैं, यही बात की गई है ना कि हम रिचेस्ट बोर्ड्स में से एक हैं, पर स्टैंड कहां करते हैं? हमारे डोमेस्टिक में पैसा कहां पे है?
हम लोग इतने काबिल नहीं है कि किसी बड़े ब्रांड्स को हम इनवाइट कर सकें अपने डोमेस्टिक के लिए, हम बड़े ब्रांड्स को इनवाइट कर सकें अपने स्टेडियम्स के लिए, हम उनको ला के मार्केट करके अपनी पाकिस्तान क्रिकेट को मार्केट प्रॉपरली करके इसको एक प्रॉपर जो है ब्रांड बनाया जाए, पाकिस्तान क्रिकेट प्रॉपर एक ब्रांड बने। नहीं है इसमें अहलियत पाकिस्तान के बोर्ड के अंदर। जो भी बोर्ड्स के मेंबरान गुजरे किसी में अहलियत थी नहीं कि पाकिस्तान की पिचेस को हम बेहतर कर सकें, पाकिस्तान की ग्राउंड्स को बेहतर कर सकें, पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स का हम फ्यूचर सेव कर सकें, उनको बताएं कि भाई आप आके खेलें, आप क्रिकेट खेलें, आपका फ्यूचर सेव है। आप अगर पाकिस्तान से नहीं भी खेलते तो भाई साहब आप 4-5 लाख रुपया महीना इस डोमेस्टिक से आराम से कमा सकते हैं। ये सिर्फ एक सीजन की मैं अगर बात करूं, आप लाखों रुपया, आप पूरा साल गुजरने के बाद आपको 40-50 लाख रुपया, 60 लाख रुपया आपके जेब में होगा। जब आप इतना फाइनेंशियली सिक्योर करेंगे तब आप अपने क्राइटेरिया को सख्त करें, ताकि लड़के मेहनत करके हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, आपको ग्राउंड्स देने पड़ेंगे। कितने ग्राउंड्स हैं जो जाया हो गए हैं, कोई देखभाल नहीं है। कितनी पिचेस हैं पाकिस्तान में, डेड पिचेस हैं। आपकी सबसे मेजर जो स्टेडियम्स हैं उनकी पिचेस डेड है, तो उससे बाहर के क्या हालात होंगे। आप कैसे बैट्समैन प्रोड्यूस कर सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया, जो है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड में जाकर स्ट्रगल ना करें। आपका डोमेस्टिक का गैप कितना है। आपके लड़के कभी ए टीम जा रही होती है जिम्बाब्वे, ए टीम जा रही थी बांग्लादेश, ए टीम जा रही थी श्रीलंका। आपकी ए टीम ना ऑस्ट्रेलिया से इतना जाती है, ना साउथ अफ्रीका जाती है, ना इंग्लैंड जाती है, ना न्यूजीलैंड जाती है। इंडिया का अगर आप प्लान उठा के दें, जहां उनकी बड़ी टीम जा रही होती है उससे पहले या उसके आसपास उनकी ए टीम वहां पर जाके उस मुल्क की ए टीम से खेल रहे होते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो उस सिचुएशन से बहुत अच्छे तरीके से आगाह हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। जब वो नेशनल टीम में आते हैं तो जब उन मुल्कों का दौरा करते हैं तो उनको उस पिचेस की आदत पड़ गई होती है। वो उन्हीं खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहे होते हैं जो उनके भी नेशनल ए टीम में खेल रहे होते हैं, जो बाद में उनकी भी नेशनल बड़ी टीम में खेल रहे होते हैं। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट मुझे नहीं समझ आता किस किस्म की प्लानिंग होती है। अब अपना एक साल का आप शेड्यूल उठा के देखें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इसके अलावा कौन सी बड़ी टीम के साथ आपका पूरे साल में टूर्नामेंट हो रहा है। कभी आप आयरलैंड से खेल रहे हैं, कभी आप जो है जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं, कभी आप अफगानिस्तान से खेल रहे हैं, कभी आप बांग्लादेश से खेल रहे हैं। अब न्यूजीलैंड से जिससे बड़ी टीम से खेलना था उसकी भी छोटी टीम ने आपके खिलाफ उन्होंने डाल दिए। उनको पता है आपकी कैपेबिलिटी इतनी है, आप इससे ज्यादा बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट को जो डील किया जा रहा है वो इसी तरह किया जा रहा है, फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। आई एम सॉरी टू से, बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, शहनशाह अफरीदी हो, 2022 तक ये ब्रांड थे, नसीम शाह ब्रांड थे। ये थे का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब नहीं है। इस हकीकत को पाकिस्तान जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा, ये जो प्रीमियम फास्ट बॉलर अपने आप को बोलते हैं ना, ये एक्सेप्ट कर लेगा ना, ये उतनी जल्दी इंप्रूव भी करेंगे। बाबर आजम जो कि सामने वाले बॉल को पहले उठा के बाहर फेंकता था 150 की स्पीड के न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, न्यूजीलैंड के अंदर इसकी अर्ली एज में उठा के देखें तो भाई साहब वो क्लास जब तक वापस नहीं आएगी ना, आप उस रिदम में वापस नहीं आएंगे ना, फारिग हैं आप भी। मोहम्मद रिजवान जो लपेटा मारना जानता है और अगले बॉल के ऊपर तो वो गिर जाता है खुद उसके ऊपर। पता नहीं किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में वो सरवाइव किया उसने। टेक्निकली जो स्ट्रांग है वो शॉट नहीं मार पा रहा, और जो शॉट्स मारते हैं वो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है। ये सारा लुबे लुबाब है पाकिस्तान क्रिकेट का। अब वो साहबजादा फरहान जो मुसलसल कितनी देर से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, वो नहीं जा सका। 3 सेंचुरी उसने पाकिस्तान टी20 कप में मार दी है, 162, 100, 162, कभी कुछ, उसको मौका नहीं मिलना। क्यों? बाबर आजम की स्पेस चली जाती है, मोहम्मद रिजवान की जगह चली जाती है। अब मोहम्मद नवाज को, हसन नवाज को लेके गए हैं, उसको खिलाया। उस बंदे की भी अजीब लॉजिक है, भाई साहब बॉल कहीं है, मुंह कहीं है, बैट कहीं है। वो एक शो हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे भी नहीं समझ आई। वो फास्टेस्ट सेंचुरी ही कर गया, जीबी रिकॉर्ड हो गया वो भी। मतलब उस दिन तो कमाल ही हो गई ना, पता नहीं कौन से रोजे के बाद किसने तहज्जुद में दुआएं की नहीं थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो लग गई वो उस दिन हो गया। इस तरह क्रिकेट नहीं चलेगी और पाकिस्तान अगले चंद सालों में क्वालिफाइंग राउंड खेलता हुआ नजर आ सकता है आप लोगों को। टी20 वर्ल्ड कप का हो, ओडीआई वर्ल्ड कप का हो, चैंपियंस ट्रॉफी तो खैर क्वालिफाई नहीं करेगा, इन दोनों में से किसी एक वर्ल्ड कप का। ये टी20 वर्ल्ड कप उस यूएसए की हार के बाद पाकिस्तान क्यों खेल रहा है? सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान रैंकिंग में है।
अभी 7वें 8वें नंबर पे है पाकिस्तान। ये बहुत जल्द है कि पाकिस्तान यहां से बाहर हो जाए। ये खाम ख्याली न्यूजीलैंड और उसको श्रीलंका को भी रही थी, वेस्ट इंडीज को भी रही थी। वो 2 दफा का चैंपियन, वो वर्ल्ड चैंपियन, T20 का भी, ओडी वर्ल्ड कप का भी, क्वालिफाइंग डाउन, ओडी वर्ल्ड कप से बाहर, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट आखिरी सांसें ले रही है। ये आईसीयू में इस वक्त है पाकिस्तान की क्रिकेट, अगर कोई समझे, लेकिन नहीं, समझने वाले नहीं है। अगर नए लड़कों को चांस दें तो यहां पर इस तरह के क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं जो कहते हैं जी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को निकाल के आप देख लें पाकिस्तान क्रिकेट कहां स्टैंड करती है। अगर उनको खिलाएं तो फिर यहां पर ऐसे क्रिकेटर्स भी बैठे हुए हैं जो कहते हैं जी नए लड़कों को मौका नहीं मिलता, और जब हम मौका देते हैं तो फिर सब भी नए लड़के ले जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, समझने के लिए एक पूरा फिनोमिना है। अगर आप समझना चाहें ना पाकिस्तान क्रिकेट को, तो लगता है कि बेवकूफों का एक टोला जो पाकिस्तान क्रिकेट के राउंड अबाउट फिर रहा है। आपका कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, वापस आता है, भाई वो वैसा रहता ही नहीं है। स्पेशली फास्ट बॉलर्स, शिंजा अफरीदी देख लें, हसन अली देख लें, नसीम शाह देख लें, भरी भरी है यार, लॉट भरी भरी है। जो भी प्लेयर बाहर गया, पता नहीं फिजियो क्या करते हैं पाकिस्तान की नेशनल एकेडमी, जो फिजियो वो क्या करते हैं भाई इनके साथ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोई इस चीज पे बात ही नहीं कर रहा, अगर कर भी रहा है तो उसके ऊपर कोई चीज फोकस ही नहीं की जा रही पीसीबी की तरफ से। पाकिस्तान क्रिकेट आईसीयू में है। हम जितनी जल्दी इस चीज को समझेंगे, हम रेक्टिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, फिर ही पाकिस्तान क्रिकेट बचेगी। अदरवाइज जो सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का चल रहा है, आने वाले 3-4 साल पाकिस्तान क्रिकेट तबाही के साल। आपकी क्या राय है कमेंट के में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट का सवाल है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।